नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। पुलवामा कांड को लेकर उठते सवालों से अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह एक साजिश था, बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था और इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश में ही सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 40 जवानों की हत्या का खेल क्या 14 फरवरी 2019 से बहुत पहले रचा गया था? इस खेल में कौन कौन लोग शामिल थे? इस घटना के बाद आतंकवादियों के साथ पकड़ाए डीएसपी देवेंद्र सिंह का क्या हुआ? देवेंद्र सिंह को बचाने में कौन कौन लगे थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने देवेंद्र सिंह के बारे में क्या कुछ कहा? गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट की अनदेखी आखिर क्यों की गई? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलवामा कांड सिर्फ साजिश ही थी। पुलवामा कांड को लेकर कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने क्या कहा, उसे 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। पूर्व सेनाध्यक्ष अशोक राय चौधरी ने क्या कहा, उसकी भी अनदेखी कर दीजिए। सिर्फ याद रखिए कि पुलवामा कांड के पहले के उन सवालों को, कितने सवाल हैं? ढेरों सवाल हैं। पहला सवाल, 2500 जवानों को ले जाने सड़क मार्ग क्यों चुना गया, जबकि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग लगातार कह रही थी कि आने वाले दिनों में आतंकवादी बड़ी कार्रवाई करने के फिराक में हैं और ऐसे समय में श्रीनगर तक सीआरपीएफ को ले जाना गलत बात है। खुफिया रिपोर्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जन भर रिपोर्ट दी थी। कब? जनवरी 2 तारीख को, 3 जनवरी को, 7 जनवरी को, 18 जनवरी को, 21 जनवरी को, 24 जनवरी को और 25 जनवरी को। यानी खुफिया विभाग जनवरी में ही आधा दर्जन से अधिक बार यह कह रही थी कि आतंकवाद कोई बड़ी साजिश के फिराक में है। इसके बाद फरवरी में भी, यानी 14 तारीख को घटना हुई, वो पुलवामा कांड हुआ, उससे पहले भी फरवरी में 9 तारीख, 12 तारीख और घटना के 1 दिन पहले तक खुफिया विभाग कह रही थी कि बस सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। खुफिया विभाग के लगातार रिपोर्ट आने के बाद भी सड़क मार्ग क्यों चुना गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल नंबर 2 है। सेना ने सीआरपीएफ को श्रीनगर पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय से 5 विमान मांगे थे। 4 महीने से फाइल अटकी रही। क्यों 4-4 महीने? यदि इस संवेदनशील इलाकों को लेकर निर्णय ले रही है मोदी सरकार, तो इसे क्या समझा जाए? वह भी निर्णय नहीं ले पाई थी और मजबूरी में सड़क मार्ग से 2500 जवानों को 78 वाहनों से, बसों से श्रीनगर ले जाने की कोशिश हुई और इस बीच पुलवामा में 14 तारीख को एक कार जो आरडीएक्स से भरा था वह टकरा जाती है और 40 जवान मारे जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ी का भी इंतजाम नहीं था। गृह मंत्रालय ने यह चूक कैसे की? गृह मंत्री कैसे खामोश रहे? और जब यह घटना हुई उसके बाद गृह मंत्रालय ने अपने अफसरों के खिलाफ या जिन्होंने फाइल रोकी थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये आज तक पता नहीं चला है। तीसरा सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। आखिर 300 किलो आरडीएक्स उस क्षेत्र में कहां से आया? 10-12 दिन से गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स को लेकर घूम रही थी। इसका पता सरकार को था कि नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि
पाकिस्तान बॉर्डर से लगे उस संवेदनशील क्षेत्र की अपनी महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति में 10-10, 12-12 दिन तक यदि 300-300 किलो RDX को लेकर एक गाड़ी लगातार घूम रही है और 2500 जवानों को ले जा रहे काफिले से टकरा जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इंटेलिजेंट खुफिया विभाग के रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? गृह मंत्रालय ने 5 विमान क्यों नहीं दिए? क्या वे सब इस साजिश के हिस्सेदार थे? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि घटना के बाद 2 आतंकवादियों के साथ डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी होती है। डीएसपी देवेंद्र सिंह की भूमिका संदिग्ध रही है, यह पहली बार खुलासा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी जब संसद में हमला हुए थे, उसमें अफजल नामक आतंकवादी ने जो पत्र लिखा था, उसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह का जिक्र था। उसके बाद भी देवेंद्र सिंह की तैनाती कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में क्यों की गई? और जब उसे पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में क्या बातें सामने आई? उसका क्या हुआ? क्या उसे सजा दिला पाई सरकार? ऐसे कितने ही सवाल देवेंद्र सिंह को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब सत्ता के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो देवेंद्र सिंह को लेकर यह है कि उनके नामचीन लोगों से पहुंच रही है, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी ड्यूटी लगती रही है। ऐसे संदिग्ध व्यक्ति यदि आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है, उसके बाद भी सरकार में बैठे लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा के, जिन्होंने डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच की बात से पूछे सवाल पर कहा था कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच ठीक नहीं है। क्या बंद कर दी गई मनोज सिन्हा के बयान के बाद? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि देवेंद्र सिंह किसी बड़े व्यक्ति के इशारे पर इस खेल को अंजाम दिया है। उसके बाद भी पुलवामा कांड की जांच कहां पहुंची है, किसी को नहीं मालूम। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। सतपाल मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने कह दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने कह दिया। तब पूर्व सेनाध्यक्ष अशोक राय चौधरी यदि इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उन सवालों की अनदेखी की जानी चाहिए? सब तरफ कहां इशारा कर रहा है यह मामला? और ऊपर से देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सतपाल मलिक की अंतरात्मा तब क्यों नहीं जब सत्ता में थे। लेकिन शायद अमित शाह गलत बयानी कर रहे हैं या उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सतपाल मलिक ने तो इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में फरवरी में ही कह दिया था कि यह हमारी भारी चूक रही है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई बातचीत का जिक्र नहीं किया था उस इंटरव्यू में, लेकिन कह दिया था कि यह हमारी बेहद बड़ी चूक है। यही नहीं, सतपाल मलिक ने तो अंबानी समूह के द्वारा लिए जा रहे ठेके में 200-300 करोड़ रुपए के रिश्वत की भी बात कही थी और कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में जिस आरएसएस के व्यक्ति ने रिश्वत की बात की थी, उसमें राम माधव के नाम की चर्चा सबसे प्रमुखता से रही है। यानी आप सोचिए कि अमित शाह गृह मंत्री जैसे पद पर बैठकर किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि आदतें आसानी से नहीं जाती, वह खासकर बुरी आदतें हो तो वह तो बिल्कुल भी नहीं जाती, और जिनकी पूरी राजनीति ही झूठ, अफवाह और नफरत की रही हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यही वजह है कि झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति साधने वाले
पदों पर बैठने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसलिए अमित शाह की गलत बयानी का खुलासा करना जरूरी था और हमने बताया कि किस तरीके से सतपाल मलिक ने घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दी गई जानकारी में यह बात कह दी थी। यही नहीं, जब वे मेघालय के राज्यपाल थे तब उन्होंने कहा था, यानी सत्ता में थे वो, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया था, तब भी वह कह रहे थे कि कश्मीर में अंबानी समूह के लिए 300 करोड़ रुपए देने की रिश्वत की पेशकश की गई थी। लेकिन अमित शाह को अंतरात्मा की बात सूझी, क्योंकि इस दौर में जिसी तरीके से झूठ अफवाह के सहारे परसेप्शन गढ़ने की कोशिश होती रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पुलवामा कांड का साजिशकर्ता कौन है। देवेंद्र सिंह से पूछताछ में क्या मिला, उसकी पूछताछ क्यों बंद कर दी गई। 4 महीने तक विमान लेने देने की फाइल गृह मंत्रालय में किसके इशारे पर लटकाई गई थी और लटकाने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। क्या इस पूरे मामले को लेकर अब मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए, अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि यह सेना के सम्मान का मामला है, सेना की शहादत का मामला है। और खुद मोदी कहते हैं कि वे बेकार नहीं जाने देंगे, तब क्या वजह है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई जांच ठीक से नहीं हो पाई है। धन्यवाद।